Hi everyone, my name is Manish Gupta and I am your computer educator. Our today's chapter is Introduction to Java Programming. So our learning objectives are Java, Object Oriented Programming, Getting Started with Java, Data Types, Constant with Variables, Classes and Methods in Java, Using Operators, Programming Example on Operators, Control Flow Statements. These are our learning objectives. Java is a programming language whose purpose to create the software which run on multiple operating system. जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको बनाने का पर्पस ये है जो कि सॉफ्टवेयर बनाती है और वो किसके लिए बनाती है मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज लिनक्स मैक इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमारे पास जावा सॉफ्टवेयर बनाती है. दिस लैंग्वेज वाज क्रिएटेड इन 1991 बाय जेम्स गॉसलिंग फ्रॉम सन माइक्रो सिस्टम्स. यह लैंग्वेज 1991 में बनाई गई थी जैन गॉसलिंग के द्वारा Sun Microsystem में. It is an object-oriented programming language which is used to create the Java programs that can run unmodified on all supported platforms. Java is a object-oriented, यह एक तरीके से object-oriented programming language है जो कि एक तरीके से जावा प्रोग्राम्स बनाती है जो कि हमारे पास सभी प्लेटफॉर्म पे बिना मॉडिफाई के चल सके. Now the heading is Java. Java is a programming language that produce software for multiple platform. Java एक programming language है जो कि मल्टीपल जो सॉफ्टवेयर बनाती है मल्टीपल प्लेटफॉर्म के लिए. The basic features of Java listed below. ये बेसिक फीचर्स है. Java is a strongly typed programming language. यह एक strongly typed programming language है. For example, the types of used variable must be predefined and the conversion of other objects is relatively strict. कि एक तरीके से जब आप एक तरीके से स्ट्रांगली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. जब भी आप जावा के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो आपको उसका डेटा टाइप बताना जरूरी होता है. इसको हम बोलते हैं स्ट्रांगली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Another one is Java is an object-oriented programming language provides features such as inheritance, polymorphism and abstractions. Java एक तरीके से हमारी object-oriented programming language है जो कि हमारे पास फीचर प्रोवाइड कराती है inheritance, polymorphism and abstractions के. Java programs can access data from both the local machine और the web. जावा प्रोग्राम्स हमारा कैपेबल होता है डेटा को एक्सेस करने का कहां से लोकल मशीन से और वेबसाइट से वेब सर्वर से. जावा कैन बी यूज्ड टू डेवलप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन अक्रॉस द नेटवर्क एंड द इंटरनेट. जावा हमारी जो यूज होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होती है. अनदर वन इज डेटा इन जावा इज स्पेसिफाइड एज ऑब्जेक्ट एंड प्रोसीजर्स. जो भी हमारे पास जावा के अंदर डेटा होता है वो स्पेसिफाइड होता है ऑब्जेक्ट्स एंड प्रोसीजर्स में. When the Java program is compiled, the source code is converted into the bytecode which is in the binary and can be executed on any platform. जब भी हम किसी जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो जो जावा का सोर्स कोड होता है वो हमारा कन्वर्ट होता है बाइट कोड में जो कि एक तरीके से बाइनरी कोड है और उस बाइनरी कोड को हम कभी किसी भी प्लेटफॉर्म में एग्जीक्यूट कर सकते हैं. जावा प्रोग्राम्स कैन बी कैरिड आउट ऑन एनी प्लेटफॉर्म दैट हैव जावा इनेबल्ड इंटरनेट ब्राउजर्स. जावा प्रोग्राम को आप किसी भी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इजीली चला सकते हैं बट उसमें क्या होता है जावा इनेबल इंटरनेट ब्राउजर होना चाहिए. Another one is Java supports multi-threading which is specified as the ability to of an application perform multiple tasks at a time. Java जो होती है हमारी मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करती है. मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि एक टाइम पे मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट कराने की क्षमता इस जावा प्रोग्रामिंग के पास में है. Another term is object oriented programming means OOPS. Object means the real world entity such as pen, chair, table, etc. ऑब्जेक्ट हमारे एक तरीके से रियल वर्ल्ड एंटिटी होते हैं जैसे पेन चेयर टेबल्स. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द मेथोडोलॉजी टू डिजाइन अ प्रोग्राम यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरीके से एक मेथड और प्रोसेस है जिसमें हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज करके प्रोग्राम को लिखते हैं. इट इज अ न्यू वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम विच इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज. ये एक तरीके से नया तरीका है प्रोग्राम को लिखने का जो हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं होता है. इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ए प्रॉब्लम इज व्यूड नॉट एज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी डन बट एज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट यूनिट दैट मॉडल्स द रियल वर्ल्ड थिंग्स.
लेट अस नो अबाउट द बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज इन ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उनको देखते हैं। Our first heading is object. The fundamental idea behind OOPS is to store the data and functions operating on that data into a single unit called object. An object may represent a person, a student, an employee, an account, and a examination or any item that closely resembles the object into the real world. ऑब्जेक्ट एक तरीके से हमारे पास रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि पेन, चेयर, और जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे शो किए गए हैं अ पर्सन, स्टूडेंट, एम्प्लॉय एंड अकाउंट। ये सब हमारे क्या हो सकते हैं, एक तरीके से ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लास। अ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। जो हमारे पास एक तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके कलेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। Next is encapsulations. Binding or wrapping code and data together into the single unit is known as encapsulations. एक तरीके से डेटा और कोड को सिंगल यूनिट में बाइंड करना, उसको हम क्या बोलते हैं, एनकैप्सुलेशन। फॉर एग्जांपल कैप्सूल, एक इसका एग्जांपल है कैप्सूल। इट इज रैपिंग द डिफरेंट मेडिसिन। एक तरीके से एक कैप्सूल के अंदर डिफरेंट टाइप के मेडिसिन होते हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, मेथड, उसका एनकैप्सुलेशन मेथड बोल सकते हैं। Next is data heading. Data that are not made accessible for other functions outside the object is called data heading. जब हमारे पास कोई फंक्शंस या फिर हम कोई क्लास बनाते हैं, उसके पास उसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हाइड करना किसी दूसरी क्लास और फंक्शंस के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को डेटा हाइडिंग। नेक्स्ट वन इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इन जावा हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग फंक्शनैलिटी इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। किसी भी इंटरनल डिटेल्स को हाइड करना और शो कराना, ये हमारा क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्शन। इन जावा हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग फंक्शनैलिटी। इंटरनल डिटेल्स को हाइड करना, एक तरीके से कि जो हमारी डिटेल्स है उसे हाइड करना, खाली फंक्शनैलिटी को शो कराना। नेक्स्ट वन इज इनहेरिटेंस। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास बाय ए प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि जब आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं या फिर क्लास के अंदर क्लास है, तो एक पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को क्लास की प्रॉपर्टी में एक्सेस करना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। नेक्स्ट वन इज पॉलीमॉर्फिज्म। व्हेन द वन टास्क इज परफॉर्म्ड बाय द डिफरेंट वेज इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। जब आपका एक टास्क मल्टीपल तरह से परफॉर्म किया जा सकता है, तो उसको, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। ये जावा का ओवरव्यू है। एंड गेटिंग स्टार्टेड विद जावा। In order to develop application in Java, first we need to install Java Development Kit in our computer. सबसे पहले आपको जावा की एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर में रन करने के लिए सबसे पहले आपको JDK रन करना होगा, JDK इंस्टॉल करना होगा। Then we follow the 3 steps procedure to develop the application. उसके बाद हमें 3 प्रोसेस को फॉलो करना होगा। Java program is entered into the computer using text editor such as Notepad. आप जावा का प्रोग्राम किसी भी एडिटर में लिख सकते हैं, जैसे कि बेसिक एडिटर है नोटपैड। टू एंटर द प्रोग्राम यूजिंग नोटपैड फॉलो द गिवन स्टेप्स बिलो। नोटपैड ओपन करके हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले क्लिक स्टार्ट। सबसे पहले हमें स्टार्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद में ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है, एसएससीज पे जाना है, नोटपैड को ओपन कर लेना है। नेक्स्ट है टाइप द प्रोग्राम इनटू द न्यू डॉक्यूमेंट। उसके बाद में एक न्यू डॉक्यूमेंट हमें ओपन करना है। चूज फाइल सेव मेन्यू ऑप्शन इन द नोटपैड टू सेव द प्रोग्राम। उसके बाद में हमें उस फाइल को सेव कर लेना है। Click all file option to in the save group, save as type box as save as dialog box and type the name of the file with extension .java in the file name box. उसके बाद में आपको, जैसे आप save as पे जाएंगे तो .java के नाम से आप उस फाइल को सेव करना है। एंड देन क्लिक द सेव बटन। उसके बाद में सेव बटन पे क्लिक करके जो भी आपने फाइल बनाई है उसे .java एक्सटेंशन से सेव कर देंगे। नेक्स्ट वन इज कंपाइलिंग द जावा प्रोग्राम। Java program is compiled at the DOS prompt. Java program हमारा DOS prompt में compiled होता है। So you need to go through the command prompt in order to compile your program. आपको command prompt पे जाना है, आपको अपने प्रोग्राम को compile करने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लिक स्टार्ट पे क्लिक करना है। देन ऑल प्रोग्राम्स, एक्सेसरीज, कमांड प्रॉम्प्ट को शॉर्ट फॉर्म में CMD भी बोलते हैं। एंड उसके बाद में मेन्यू ऑप्शन फॉर द एक्सेसरीज ऑफ डॉक्स प्रॉम्प्ट के लिए आपको ये इन प्रोसेस को फॉलो करना है। Next one is in DOS prompt change to that directory folder where your program is saved by the typing the DOS command cd folder name। उसके बाद आपको क्या करना है, इस कमांड के थ्रू आपको उस फोल्डर पे जाना है जहां पे आपने जावा का बनाया हुआ है। और उसमें जाने का तरीका, सबसे पहले आप cd लिखेंगे और उसके बाद
उस फोल्डर का नेम लिखेंगे जहां पे आपने जावा का फोल्डर फाइल और फोल्डर सेव किया हुआ है। नेक्स्ट वन इज टू कंपाइल द प्रोग्राम टाइप जावा सी फाइल नेम विद एक्सटेंशन द प्रोग्राम विल बी कंपाइल्ड। जो आपका यहाँ पे डॉक ओपन किया उसके बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे जावा सी, उसके बाद फाइल नेम और डॉट जावा, एंड आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे रन होके दिख जाएगा। रनिंग द जावा प्रोग्राम, in order to run the compiled Java program, type the command Java file name without the extension. The program will run and you will get the output. इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। राइट अ सिंपल प्रोग्राम टू डिस्प्ले मैसेज ऑन द स्क्रीन। आई एम लर्निंग जावा। सबसे पहले आपको सिंपल प्रोग्राम बनाना है और उसमें मैसेज टाइप करना है आई एम लर्निंग जावा। एंटर द फॉलोइंग प्रोग्राम इन नोटपैड एंड सेव विद द नेम message1.java as explained above। उसके बाद में आपको message1.java के नाम से फाइल सेव करनी है एंड इस प्रोग्राम को टाइप करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पब्लिक क्लास का नेम एंड उसके बाद में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर आर्गुमेंट एंड system.out.println। उसके बाद में आप यहाँ पे लिख देंगे जो आपको मैसेज टाइप कराना है। इस तरह से आपको मैसेज टाइप करने के बाद नाउ गो टू द डॉक्स प्रॉम्प्ट। उसके बाद आपको डॉक्स प्रॉम्प्ट पे जाना है। As we explained earlier, the compile and run the program as demonstrated on the screen after saving the program. So you will see the output on the program, which means I am learning Java after the DOS prompt as shown in the figures। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका DOS prompt होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम रन करने के लिए जावा cn फाइल का नेम .java लिखेंगे, तो आपका जो मैसेज था I am learning Java वो आपको DOS prompt में ही शो हो जाएगा। So our next topic is data types. It refers to the type of data that can be used in the program। ये हमारे डेटा टाइप को रेफर करता है जो भी हम प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। There are two kinds of data types in the Java, standard and derived। हमारे पास दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं जावा में। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड एंड सेकंड वन इज derived। स्टैंडर्ड डेटा इज ऑल्सो नोन एज द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। स्टैंडर्ड जो डेटा टाइप होते हैं उन्हें प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोलते हैं। द जावा लैंग्वेज इंक्लूड्स द फॉलोइंग डेटा टाइप्स। जावा लैंग्वेज में हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स ये होते हैं। First one is byte, 8-bit byte length integer data type with range 128 to 128 signed and 0 to 225 unsigned. Second one is short, 16-bit short integer data type with range 2 की power 15 to 2 की power 15 minus 1. Next one is integer, 32-bit integer data type with range 2 की power 31 to 2 की power 31 minus 1. Another one is long, 64-bit long integer data type with range 2 की पावर 63 to 2 की पावर 63 minus 1. Next one is float, 62-bit single precise floating point data type with range up to 10 की पावर 39. Another one is double, 64-bit double precision floating point data type with the range of up to 10 की पावर 370. Next one is char, 16-bit single character data type. And last one is boolean, बिट बुलियन डेटा टाइप विद ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड जो फॉल्स होते हैं उनको हम बुलियन बोलते हैं। ड्राइव डेटा टाइप आर दोज डेटा टाइप विच आर मेड यूजिंग एनी अदर डेटा टाइप्स, फॉर एग्जांपल एरे, स्ट्रिंग्स, दीज आर आल्सो नोन एज द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। हमारे पास जावा में कुछ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी होते हैं जो कि क्या होते हैं, जिस तरह से एरे, स्ट्रिंग, ये जो डेटा टाइप्स हैं ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। नेक्स्ट थिंग इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। During execution of program, data are stored in the memory either as constant or variables। जब भी आप अपना कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो आपका डेटा जो सेव होता है वो या तो कांस्टेंट में सेव होता है या वेरिएबल्स में सेव होता है। कांस्टेंट स्टोर इन द फिक्स्ड वैल्यू सच एज 39, 270, पंजाब, हरमीत, etc। जो कि आपके कांस्टेंट वैल्यू हैं वो कुछ इस तरह सेव होती हैं, जो ये नंबर्स हैं, ये स्ट्रिंग्स लिखे हुए हैं। वेरियस वेरिएबल स्टोर्स वैल्यू दैट में चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। एंड जो आप वेरिएबल में कुछ वैल्यू रखते हैं वो आपके प्रोग्राम के टाइम पे चेंज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल num1, x, y, स्टूडेंट नेम, etc आर वेरिएबल्स। जो ये दी गए हैं x, y, num1 ये हमारे वेरिएबल्स हैं। यू कैन साइन वैल्यू टू बोथ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स बट दे शुड बी डिक्लेयर विद यूनिक नेम्स एंड डेटा टाइप्स। आप किसी भी तरह की चीज को बना सकते हैं कांस्टेंट या वेरिएबल, बट उसका जो नेम होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कांस्टेंट्स आर डिक्लेयर्ड एज फ्लो। जो हमारे कांस्टेंट है वो ये लिखे गए हैं, जैसे मैक्सिमम मार्क्स 100 और EMP नेम अंकित गुप्ता। यहाँ पे ये हमारे कांस्टेंट्स हैं। वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड अलोंग विद देयर डेटा टाइप इन शोन इन द फॉलोइंग बॉक्स। जो भी हमारे वेरिएबल्स है वो उसके लिए हमें डेटा टाइप्स लिखना पड़ता है, जैसे इंट के लिए num1, कैर के लिए जेंडर एंड स्ट्रिंग के लिए स्टूडेंट्स। इन जावा मोस्ट स्टेटमेंट विद
सेमीकोलन, जो भी हमारे यहाँ पास एक स्टेटमेंट होती है उसे सेमीकोलन से हम क्लोज करते हैं, एज इट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो हमारी स्टेटमेंट है वहां पे लिखा हो गया है। फैक्ट बोर्ड, कांस्टेंट एंड वेरिएबल कैन बी ईदर न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर्स, जो आपका कांस्टेंट है वो न्यूमेरिक है, कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। ए न्यूमेरिक वैल्यू इज नेवर एनक्लोज्ड विद द कोट्स, जो भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो कोट्स के अंदर नहीं होगी। while the characters values enclosed either within the single quotes and double quotes, and जो आपका स्ट्रिंग होगा वो या तो सिंगल कोट्स के अंदर होगा या फिर डबल कोट्स के अंदर होगा। अनदर वन इज क्लासेस एंड मेथड इन जावा, जावा के अंदर क्लासेस एंड मेथड्स क्या होते हैं? कट जावा के अंदर मेथड एंड क्लासेस क्या होते हैं? एक तरीके से आप जब ए जावा प्रोग्राम इज रिटन बाय यूजिंग द क्लासेस एंड मेथड, तो आपका जो जावा का प्रोग्राम बनता है वो मेथड और क्लास से मिलकर बनता है। ए प्रोग्राम बिगिन विद इन अ क्लास डिक्लेयर्ड इन पब्लिक एंड द क्लास नेम एज शोन इन द नेक्स्ट पेज। इस तरह से हम यहाँ पे क्लास को बना सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे पब्लिक क्लास, ये जो क्लास है आपकी पब्लिक होगी, एंड मैसेज वन क्या है? क्लास का नेम है। उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस ओपन करके आप कर्ली ब्रेसेस क्लोज करेंगे एंड यहाँ पे आप अपने स्टेटमेंट्स को लिखेंगे। एक क्लास बिगिन एंड एंड्स विद द कर्ली ब्रेसेस, आपकी जो क्लास है वो कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट और क्लोज होगी। द मेथड आर डिफाइंड इनसाइड द क्लास बॉडी आर फॉलोइंग सिंटैक्स, जो कि आपके मेथड है वो इस तरह से सिंटैक्स दिया गया है। सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है एक्सेस स्पेसिफायर, उसके बाद में रिटर्न टाइप एंड मेथड नेम, एंड लास्ट में जाके हम यहाँ पे लिखते हैं आर्गुमेंट लिस्ट, वेयर एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन वेदर द एक्सेस इज पब्लिक और प्राइवेट, जो आपकी क्लास है वो पब्लिक है या प्राइवेट है। सेकंड वन इज रिटर्न टाइप, डिफाइन द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू दैट इज रिटन बाय द मेथड, जो मेथड हमारा जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करना चाह रहा है उसमें उसका डेटा टाइप लिखेंगे। void कीवर्ड इज यूज्ड टू मेथड दैट डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू, void का हम यूज तब करते हैं जब हमारा मेथड कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। अनदर वन इज मेथड नेम, स्पेसिफाई द मेथड और नेम, ये हमारे मेथड नेम को स्पेसिफाई करता है। आर्गुमेंट लिस्ट, स्पेसिफाई द वेरियस आर्गुमेंट्स, ये हमारे आर्गुमेंट्स को बताता है कि कौन कौन से आर्गुमेंट्स आपके पास आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अ मेन मेथड डिक्लेयर्स फॉलो, जो हमारा मेन मेथड है वो नीचे बनाया गया है। यहाँ पे हमने लिखा है सबसे पहले पब्लिक, कि हमारा मेथड पब्लिक है। स्टैटिक, वॉइड, ये कुछ रिटर्न नहीं करने वाला। मेन, एंड उसके बाद में स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे हमारे आर्गुमेंट्स आएंगे। कर्ली ब्रेसेस ओपन करके हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। फैक्ट बोर्ड, ए पब्लिक एक्सेस अलाउ टू मेथड टू बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम अदर क्लास, आपका जो पब्लिक मेथड जो होता है वो अदर क्लास के अंदर भी रन हो सकता है। वाइल ए प्राइवेट एक्सेस अलाउ टू मेथड टू बी एग्जीक्यूटेड ओनली फ्रॉम द करंट क्लास, एंड जो आपका प्राइवेट मेथड है वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है। Following are the most important classes, objects and methods using in Java program. System class, it contains all the methods that are required to run a Java program. It provides a standard interface to the common system resources. Out object, it represents the standard output device. Another one is main method, it is the method that is always executed first, जो आपका main method है वो आपके क्लास में सबसे पहले रन होगा। And the last one is print in method, it shows the output on the screen, जो आपको आउटपुट शो कराना है वो आप किसके अंदर लिखेंगे? प्रिंट एलन के अंदर लिखेंगे। यूजिंग ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स आर द सिंबल सच एज प्लस, मल्टीप्लाई, डबल माइनस etc यूज इन द डिफरेंट पर्पस इन द प्रोग्राम कोड। हमारे पास वो कई तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि प्लस एडिशन के लिए, मल्टीप्लाई, प्लस प्लस, माइनस माइनस, जो कि आप जावा प्रोग्राम में यूज करेंगे। दे आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स यूज इन जावा, हमारे पास मल्टीपल टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। फॉलोइंग आर द कॉमन टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, ये कुछ कॉमन ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, एंड द लास्ट वन इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। यहाँ पे देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स, जब आपको दो वेरिएबल्स आपस में कंपेयर करनी होती है तो आप रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। फॉलोइंग आर द ऑपरेटर्स व्हिच दे इंक्लूड, फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन सिंबल, ग्रेटर देन इज यूज्ड टू फाइंड द वेदर द नंबर फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकंड। जब आपको ये चेक करना है कि आपको फर्स्ट नंबर सेकंड से बड़ा है तो आप ग्रेटर देन सिंबल का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, अनदर वन इज लेस देन, ये सिमिलर है ग्रेटर देन की तरह। जब आपको ये चेक करना है कि आपका जो नंबर है वो दूसरे नंबर से छोटा है या नहीं। थर्ड वन इज डबल इक्वल,
यूज टू फाइंड वेदर टू नंबर्स आर इक्वल, फॉर एग्जांपल नंबर 1 इक्वल इक्वल नंबर 2। जब आपको ये चेक करना है कि आपके दो नंबर्स आपस में बराबर हैं या नहीं, तो आप डबल इक्वल का यूज करेंगे। अनदर वन इज नॉट इक्वल, यूज टू फाइंड द वेदर टू नंबर आर नॉट इक्वल, फॉर एग्जांपल नंबर 1 इज नॉट इक्वल टू नंबर 2। जब आप ये चेक करना है कि आपका नंबर 1 जो है वो नंबर 2 के बराबर नहीं है, तो आप किसका यूज करेंगे, नॉट इक्वल का। एंड द अनदर वन इज ग्रेटर देन इक्वल, यूज टू फाइंड वेदर द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द सेकंड, फॉर एग्जांपल नंबर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 2। जब आपको ये चेक करना है कि आपका जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से बड़ा और बराबर दोनों में से कुछ एक भी नहीं है, तो मतलब दोनों में से कुछ एक है। अनदर वन इज लेस देन इक्वल, यूज टू फाइंड वेदर द फर्स्ट नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द सेकंड, फॉर एग्जांपल नंबर 1 लेस देन इक्वल टू नंबर 2। जब आपको ये चेक करना है कि आपका जो पहला नंबर है वो दूसरे वाले से छोटा या बराबर नहीं, छोटा या बराबर है। नाउ इट्स टाइम टू लर्न द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू वेरियस अरिथमेटिक कैलकुलेशन। आपको जब अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करानी है तो आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। दे इंक्लूड द फॉलोइंग ऑपरेशंस। इसमें हमारे पास कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस। प्लस जो यूज होता है हमारे पास दो नंबर के सम करने के लिए होता है। जो माइनस है वो दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए। मल्टीप्लाई का यूज करते हैं हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। डिवाइड का यूज करते हैं डिवाइड करने के लिए। एंड मॉडुलस का यूज करते हैं यूज टू कैलकुलेट द रिमाइंडर टू बाय डिवाइडिंग टू नंबर्स, फॉर एग्जांपल नंबर 1 इज मॉडुलस नंबर 2। जब आपको पहले नंबर से डिवाइड करके दूसरे नंबर का रिमाइंडर चाहिए होता है तो आप मॉडुलस का यूज करते हैं। Now the heading is increment and decrement operators. Increment operators plus plus is used to add one of the value of variable, while decrement operator minus minus is used to subtract one from the value of the variable. Suppose आपके पास कोई वेरिएबल एक वैल्यू है, आपको उसकी वैल्यू एक नंबर से इंक्रीज करनी है तो आप प्लस प्लस का यूज करेंगे, एंड आपको उसकी वैल्यू एक नंबर से डिक्रीज करनी है तो आप माइनस माइनस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल num 1 प्लस प्लस विल एड द 1 to the value of variable num, which means num equal to num plus 1, and the num minus minus will subtract the 1 from the value of variable which number, which means num equal to num minus 1। जब आप आपके पास सपोज num नाम का एक वेरिएबल है, आप num प्लस प्लस करते हैं तो num इसका जो मतलब होता है num प्लस 1 होता है, num में असाइन हो जाता है। एंड जब डिक्रीज करते हैं 1 माइनस, तो उसमें से 1 डिक्रीज होकर उसी नंबर में असाइन हो जाता है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स प्लस प्लस एंड माइनस माइनस कैन आल्सो बी प्लेस्ड बिफोर द नेम ऑफ द वेरिएबल सच एज प्लस प्लस नम एंड माइनस माइनस नम। हम जो हमारे प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर्स हैं वो हम वेरिएबल्स के स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, बट मे गिव द डिफरेंट आउटपुट डिपेंडिंग अपॉन द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। बट जो आप प्लस प्लस बाद में लिखते हैं और जो प्लस प्लस पहले लिखते हैं, इसका आउटपुट, दोनों के आउटपुट में डिफरेंस हो सकता है बेस्ड ऑन द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। Now we have to learn the logical operators. Logical operators हमारे पास होते हैं। Logical operator are used to find the whether one of the both condition are true and false. Logical operators का हम यूज तब करते हैं जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं और उसमें आपको चेक करना होता है कि सारी कंडीशंस ट्रू हैं या कुछ उसमें से एक ट्रू है। तब आपको कुछ ऐसा टास्क परफॉर्म कराना है तो आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज एंड सिंबल, यूज टू फाइंड वेदर बोथ कंडीशन इज ट्रू, फॉर एग्जांपल नंबर 1 एंड नंबर 2। जब आपके पास दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। एंड अदर वन इज डबल नॉट, यूज टू फाइंड वेदर वन ऑफ सॉरी और कंडीशन, यूज टू फाइंड वेदर वन ऑफ द टू कंडीशन इज ट्रू, वेदर वन ऑफ द टू कंडीशन इज ट्रू मींस आपके पास दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तब आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज नॉट, यूज टू फाइंड वेदर द कंडीशन इज फॉल्स और एग्जांपल्स। इसमें एक तरीके से जो आपका रिजल्ट है उसे रिवर्स करने के लिए यूज होता है। जैसे सपोज नंबर आपका ट्रू है, आप नॉट लगा देंगे तो ट्रू नहीं है, मतलब जो उसका उल्टा हो जाता है। फैक्ट बोर्ड, यू कैन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशन। आप डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन को यूज कर सकते, ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं, बट देयर ऑर्डर ऑफ प्रोसीडेंस फॉलो द बॉड मास। जो आपके बॉड मास रूल होता है उसके बेस पे ही ये काम करता है। जैसे कि आप मैथ में काम करते थे, इसी तरह से यहाँ पे भी काम होता है। प्रोग्रामिंग एग्जांपल ऑफ ऑपरेटर्स, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। इसमें देखेंगे दो नंबर्स के ऐड का प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको एक क्लास बनानी है जो कि पब्लिक होगी ऐड नम के नाम से। उसके अंदर एक मेथड बनाया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर जो ये आर्गुमेंट्स लिखा है। उसके बाद में आपने एक वेरिएबल लिया है num 1 इक्वल टू 30 इंट में, एक num 2 40 इंट में। उसके बाद में टोटल रियली एक वेरिएबल दिया है और टोटल इक्वल टू num प्लस 1 num 2, जो कि इन दोनों का सम होगा वो किसमें साइन हो जाएगा, टोटल वेरिएबल में। और उसके बाद में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर आप टोटल ऑफ इसको जो आप सम है
पहले num1 num2 लिख के और जो टोटल है वो आप इसमें प्रिंट करा सकते हैं। इस तरह से आप अपने जावा प्रोग्राम को लिखेंगे नोटपैड में, एंड जो उसका आउटपुट होगा वो इस तरह से यहाँ पे शो हो जाएगा, नंबर ऑफ 30 एंड 40 इज इक्वल टू 17। दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, राइट प्रोग्राम टू डू अर्थमेटिकल कैलकुलेशन। इसमें अर्थमेटिकल हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। सबसे पहले इसमें भी हमने एक क्लास बनाई है और उसके बाद एक मेथड बनाया है। एक हमने 11 दिया है नंबर 1 में, 4 दिया नंबर 2 में, एक रिजल्ट दिया है। उसके बाद में नंबर प्लस num2 को रिजल्ट में दिया है, एंड यहाँ पे क्या करा है, इन सारी वैल्यूज का प्रिंट करा दिया है। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये हमने एडिशन प्रिंट कराया, हमें सब्ट्रैक्ट कराना है, तो num1 को माइनस कर देंगे num2 से, बाकी सब सेम रहेगा। तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट होकर दिखेगा दूसरे नंबर में। एंड उसके बाद में देखेंगे अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करानी है तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है, एंड उसके बाद में आपको रेस्ट प्रिंट कराना है। एंड अगर आपको यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म कराना है तो डिवाइड लगा के तब आपको यहाँ पे डिवाइड दिखाएंगे, एंड आपको लास्ट में मॉडुलस दिखाना है। तो सारी चीज सेम है, बस यहाँ पे ऑपरेटर्स चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे रेस्ट दिखा के इन दोनों नंबर्स का मॉडुलस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपने जावा प्रोग्राम्स को लिखेंगे जैसे कि हमने ऊपर बनाया है, या आप नोटपैड में टाइप करके डॉट जावा सेव करेंगे, एंड सीएमडी पे जाके इन चारों वैल्यूज को आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। Our next heading is control flow statement. You can control the flow of execution of statement program using the various control flow statements. आप अपने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं with the help of control flow statements. Following are the important control flow statements. First one is selection statement, if else statement. These statement is used to check a conditions. यह statement एक condition को check करने के लिए यूज होती है। If the condition is true, the following statement if is executed. Otherwise the following statement else is executed. The syntax of if else statement is follows. अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो if को if का जो if के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। इसका जो सिंटैक्स है वो इस तरह से होता है, if के अंदर आप यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, फिर ये स्टेटमेंट्स हैं, एंड एल्स के अंदर वो स्टेटमेंट्स है जो इस कंडीशंस के फॉल्स पे एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पे हम नंबर चेक करते हैं कि दोनों में से कौन सा बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा है तो मीन्स ये कंडीशन ट्रू होगी, तो कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, ये वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा ए इज ग्रेटर एंड अदरवाइज बी इज ग्रेटर, क्योंकि ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो चुकी है। नेक्स्ट इज रिपीटिव स्टेटमेंट, for loop statement. If it contains the statement that are repeated based on the increment and decrement conditions. जब आपको कुछ टास्क मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म कराना है तो उसके लिए आप लूप का यूज करेंगे। इसका जो सिंटैक्स होता है, यहाँ पे फॉर के लिए फॉर के अंदर आप इनिशियल वैल्यूज लिखते हैं, फिर यहाँ पे कंडीशंस लिखते हैं, और उसके लास्ट में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वैल्यू आती है। तो इसका एग्जांपल है, यहाँ पे हमने 0 1 लिखा है एंड लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस, उसके बाद में हमने आई की वैल्यू को प्रिंट कराया है। तो ये लूप जो हमारा चलेगा वो चलेगा 0 1 2 3 4 5 तक, क्योंकि हमने लूप के अंदर लिखा है, और ये कंडीशन तब तक चलेगी जब तक आई की वैल्यू हमारी 5 नहीं हो जाती। जैसे इसकी वैल्यू 6 होती है तो ये हमारा कोड टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये है हमारा फॉर लूप। अब देखते हैं व्हाइल लूप स्टेटमेंट। इट कंटेन्स द स्टेटमेंट दैट आर रिपीटेड अंटिल द कंडीशनल एक्सप्रेशन इज ट्रू। ये हमारे तब तक रन होगा जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी व्हाइल के अंदर। इसका जो सिंटैक्स होता है वो इस तरह से होता है, व्हाइल के अंदर आप कंडीशन लिखते हैं, फिर स्टेटमेंट, एंड इसका एग्जांपल देखेंगे कि आई के अंदर 5 लिखा है हमने, आई प्लस प्लस, तो इसमें भी सेम हमारा जो वैल्यू प्रिंट होगी 1 2 3 4 5 तक प्रिंट होगी। एक प्रोग्राम देखते हैं एग्जांपल। राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन। हमें स्टूडेंट के मार्क्स के बेस पे रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे मार्क्स लिखे हैं इंटीजर में, मार्क्स हैं 50। अब हमने चेक किया मार्क्स इज ग्रेटर देन 30, अगर हमारा 30 से मार्क्स ग्रेटर है तो ये मैसेज लिखेंगे योर मार्क्स आर, पहले मार्क्स लिखेंगे एंड यू आर पास्ड, तो वो उसको हम पास कंसीडर करेंगे। एंड उसके बाद में अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स होती है तो स्टूडेंट क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे योर मार्क्स आर, पहले उसके मार्क्स दिखाएंगे एंड यू आर फेल्ड, क्योंकि ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है ये इस कंडीशन के बेस पे चल रहा है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोड चलेगा, अदरवाइज एल्स वाला कोड चलेगा। तो इस तरह से आप नोटपैड के अंदर ये पूरा प्रोग्राम लिख सकते हैं जैसे हमने देखा है, एंड सीएमडी में जाकर उसको देखेंगे, जैसे हमने 50 नंबर डाला तो यहाँ पे आपको मैसेज शो हो गया यू आर पास्ड। सेकेंड एग्जांपल चेक करते हैं।
राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द टेबल ऑफ 4 यूजिंग लूप, हमें 4 का टेबल प्रिंट कराना है लूप का यूज करके। तो इसको इसमें समझते हैं। सबसे पहले आपने एक क्लास बनाई है, क्लास के अंदर एक मेथड बनाया है, फिर हमने यहाँ प्रिंट कराया आई एंड जे, उसके बाद में हमने आई की 1 से स्टार्ट किया और 10 तक इसको लेके जाएंगे, आई प्लस प्लस एंड जे की वैल्यू 4 इंटू आई। तो यहाँ पे आप 4 की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इस तरह से ये कहां तक प्रिंट हो जाएगा 40 तक, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है 10 तक, 10 बार इस कोड को रिपीट करेगा। आपको जो टेबल का आउटपुट देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से, टेबल का आउटपुट आपको सीएमडी में मिल जाएगा। क्विक बोर्ड, तो हमें जावा में किस तरह से प्रोग्राम रन होगा इसको हमें एक बार देखना है। तो यहाँ पे 15 इंटू 2 माइनस 12 माइनस 5, तो इसके जो आंसर होंगे वो होगा 15। जैसे कि आप बोर्ड मास रूल अप्लाई करते हैं, इसका 20 प्लस 10 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 10, इसका आंसर होगा 22। एंड सिमिलरली इसका आंसर होगा हमारे पास 40 एंड लास्ट वाले का आंसर होगा 100। बोर्ड मास रूल में क्या होता है कि सबसे पहले आप प्लस को कंसीडर करते हैं, उसके बाद माइनस, मल्टीप्लाई, देन डिवाइड। लेट्स टेक द क्विक बैकअप। The target of Java is the target of Java is to write the program once and then this program on multiple operating system। Java के प्रोग्राम को आप एक बार लिख के मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको रन करा सकते हैं। Java is an object oriented programming language provide the features such as inheritance, polymorphism and abstraction। यह एक तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आपको इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन के फीचर्स देखने को मिलेंगे। द 3 स्टेप्स ऑफ डेवलप एप्लीकेशन इन जावा, entering a program in notepad, compile, then compile a program with java compiler, and then तीसरा है running the program। another one is data are defined as object and procedure in java। there are 2 kinds of data types in java, standard and derived। हमारे पास 2 टाइप के data types होते हैं, standard and derived, जिसको हम primitive and non primitive भी बोलते हैं। and the last one is some of the important control flow statement are if else, for loop एंड वाइल लूप। हमारे पास कुछ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हम इन्हें बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं इफ एल्स, लूप एंड वाइल लूप। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योर स्किल्स। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। इसमें हमें इन वर्ड की बॉक्स से फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज टाइप डेटा टाइप्स आर बेस्ड ऑन ब्लैंक डेटा टाइप्स। तो इसमें जो टाइप डेटा टाइप्स हैं वो किस तरह के डेटा टाइप्स इसमें होते हैं, स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स। Second is data in Java are defined as objects and procedures। Third one is Java programs can be interpreted and compiled। Fourth one is dash represents the standard output device। इसका आंसर है out object। Fifth one is dash refers to the wrapping the data and functions is an object class। इसका आंसर है encapsulation। Next one is write T for true and F for false statement, then compare your answer with your partner। इसमें हमें true के लिए T लिखना है, false के लिए F लिखना है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या इसमें आंसर होंगे। Java program can access data only from local machines, false। The print method shows the output on the screens, false। Data in Java is not specified as object and procedures, false। Java program code is case sensitive, true। A numeric value is never enclosed within quotes, true। Pick the correct option। इसमें हमें correct answer को choose करना है। First one is a Java program is written using क्लास, कांस्टेंट एंड ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स। तो इसका आंसर होगा क्लासेस। ए जावा प्रोग्राम एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर यूजिंग वर्ड, डॉस प्रॉम्प्ट एंड नोटपैड। इसमें आप किसके थ्रू इसमें इसका प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, नोटपैड के थ्रू कर सकते हैं। ए डैश इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, मेथड, क्लास एंड प्रोग्राम। कौन सा हमारा सिमिलर कलेक्शन का वो सिमिलर ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, क्लास। The dash contains the statement that are repeated until the
कंडीशनल एक्सप्रेशन इज ट्रू इफ एल्स, फॉर लूप स्टेटमेंट, वाइल लूप स्टेटमेंट। तो इसका आंसर आएगा वाइल लूप स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन इज डैश इज यूज्ड टू ऐड वन टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल a माइनस माइनस प्लस प्लस और प्लस। इसका आंसर होगा प्लस प्लस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें हमें फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर बताने। फर्स्ट है राइट अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ जावा, इसमें हमें जावा के बारे में बताना है, जावा के बारे में जो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जावा क्या होती है, किसके लिए यूज करते हैं। सेकंड वन इज व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डिस्कस इट्स एडवांटेज, इसमें हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बताना है, जो कि हमारी ऊप्स होती है, उसके एडवांटेजेस बताने हैं। हाउ डू यू डेवलप प्रोग्राम्स इन जावा, राइट द वेरियस स्टेप्स, आप किस तरह से जावा प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। मीन्स आप पहले नोटपैड को ओपन करेंगे, वहां पे अपना प्रोग्राम लिखेंगे रन करने के लिए, इसको रन करेंगे, उसके सारे स्टेप्स इसमें बताने हैं। फिफ्थ वन इज एक्सप्लेन द डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ जावा, इसमें सारे डेटा टाइप्स बताने हैं, कौन कौन से हमारे पास डेटा टाइप होते हैं, जैसे इंट, कैर, फ्लोट, ये सब डेटा टाइप्स हैं। फिफ्थ वन इज व्हाट आर ऑपरेटर्स इन जावा विच एक्सप्लेन ईच विद एग्जांपल, इसमें आपको सारे ऑपरेटर्स बताने हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एंड, लॉजिकल, ये सारे रिलेशनल, ये सारे आपको इसमें ऑपरेटर्स बताने हैं। सिक्स वन इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मेथड, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये तीनों के बारे में आपको इसमें बताना है कि क्लास क्या होती है, मेथड क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। एंड सेवंथ वन इज राइट द डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड वाइल लूप स्टेटमेंट, हमारे पास दो तरीके के लूप होते हैं, उसमें हमें फॉर लूप और वाइल लूप स्टेटमेंट के बारे में बताना है। तो ये सारा हमने अभी चैप्टर में लेटेस्ट पढ़ा हुआ है, वहां पे आप इजीली बता सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, Ananya's teacher has asked to help to her in preparing result of the class, however she has limited time to do so। एक अनन्या को एक टास्क मिला है जिसमें उसे क्लास के रिजल्ट को प्रिपेयर करना है और उसके पास थोड़ा सा टाइम, लिमिटेड टाइम है। विच सॉफ्टवेयर HTML और जावा विल यू सजेस्ट टू हर टू यूज, तो उसे किस तरह के यूज करने, उसे दोनों यूज करने होंगे। HTML यूज करना होगा वेब पेज के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, एंड जावा यूज करनी होगी फॉर लॉजिकल थिंग्स। विल यू सजेस्ट हाउ कैन यू हेल्प हर टू कंप्लीटिंग द गिवन टास्क ऑन टाइम, आप किस तरह से उसको टाइम पे इजीली टाइम से उसे कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहले आपको वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाना है HTML में, देन जावा का लॉजिक लिखना है, तो आप इसको इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे, इजीली इसको बना पाएंगे। नेक्स्ट वन इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इसमें आपको एनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस के बारे में बताना है। तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये सारे टर्म्स हमने जब हम जावा पढ़े थे तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी हुई है कि कौन सी टर्म्स क्या होती है। आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा, सबसे टॉप पे चलते हैं इसमें, हियर। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा हुआ है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होती है, एनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, एंड उसके बाद में यहाँ पे हमने पढ़ा इसमें डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है। तो यहाँ पे आप इजीली प्रीवियस सेक्शन देख के इसका पता लगा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पूरे सेक्शंस में या फिर कुछ चैप्टर में या एक्सरसाइज में कुछ दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।